दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है आप लोग का। इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था बच्चों, अब मैंने पार्ट 16 आप लोग को पढ़ा दिया था। संविधान में आप लोग को 4-5 चीज़ नहीं पढ़ाया था, मैंने सोचा बाद में बता देंगे। आप लोग का पहला आता है बच्चों, क्या आता है? संशोधन। संविधान में कितने संशोधन हुए हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादा आप लोग का पूछता है, ठीक है। और संविधान में 3-4 चैप्टर बच्चा, उसको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी हमारा चल रहा है ज्योग्राफी, भारत का भूगोल चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है मेरे शेर। अब हम इसमें पढ़ाएंगे पार्ट 17। मेरा वीडियो 16 तक मैंने पढ़ा दिया है आप लोग को। पार्ट 17 में लाल क्या है? दक्कन का पठार पढ़ा जाए। दक्कन का पठार कहाँ पे और यह पठार कैसे फैला, ठीक है बच्चों। तो जानिए दक्कन का पठार हमारा क्या है, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे जो पहाड़ियाँ पठार होते हैं सब आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ा जाए, दक्कन का पठार के बारे में। यह पठार मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्यों में, बहुत बार पूछेगा कि दक्कन का पठार कहाँ पे स्थित है, तो यह महाराष्ट्र राज्यों में, ठीक है। यह पठार मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्यों में फैला है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के दरारी, क्या बोल रहा है? यह पठार मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में फैला है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से निकले लावा, क्या बोल रहा है? जो उद्गार हुआ था उससे निकले लावा के जमने के बाद बेल्टिक चट्टानों से हुआ है, ठीक है। ये बता रहा है यह पठार कहाँ पे, महाराष्ट्र राज्यों में है। यह पठार ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से फैला हुआ है। किसके दरारी उद्गार से? ज्वालामुखी के। किससे निकला है ये? जो लावा निकलता है, लावा बहुत गर्म होता है, यहाँ से पठार का लावा जब यहाँ निकलेगा तो ये ठंडा हो गया, ठंडा होकर जब जम गया तो ये क्या बन गया मेरे बच्चों? पठार बन गया, ठीक है। पठार बनाया गया, ठीक है। लावा का प्रवाह सीढ़ी नुमा होने के कारण, क्या बोल रहा है? जो लावा निकलता है, जैसे लावा निकला सीढ़ी नुमा ऐसे ऐसे बनते गया बच्चों, तो क्या बोल रहा है? लावा का प्रवाह सीढ़ी नुमा होने के कारण इस पठार को ढक्कन का टेप या ढक्कन का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो सीढ़ी नुमा हो गया उसके कारण क्या हो गया? इसे ढक्कन का टेप कहा गया, ढक्कन का पठार कहा गया। अब जानिए भारत में सर्वाधिक काली मिट्टियाँ इसी पठार में पाई। बहुत बार क्वेश्चन आया, भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा मिट्टी ढक्कन के पठार में पाई जाती है, अर्थात महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक काली मिट्टियाँ इसी पठार में पाई जाती हैं, अर्थात महाराष्ट्र राज्यों में पाई जाती हैं। आज आप लोग बच्चा क्या जाने हैं? ढक्कन के पठार के बारे में। अभी जब पार्ट आपको 17 हो गया कंप्लीट, इसके बाद पार्ट आपका 18 चलेगा। 18 में जो मेन पठार होगा उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके बाद कर्नाटक का पठार आएगा, तो हम चाहते हैं कि जितना आप लोग पढ़ा उतना एग्जाम में आप लोग का आ जाए। अभी वर्तमान में यूपीएससी ने फॉर्म निकाला है, ठीक है, आईएएस का फॉर्म आ चुका है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो बीए पास हैं, ठीक है बच्चे। हम लोग कर्नाटक का पठार जो बताया इसके बाद पढ़ाऊंगा। ढक्कन का पठार आप लोग पढ़ लिए हैं। आपसे कोई पूछेगा ढक्कन पठार कहाँ पे बच्चा, तो आप लोग बोलोगे सर महाराष्ट्र राज्यों में है। ढक्कन पठार कैसे बना, तो आप लोग क्या बताओ, जो लावा निकला गर्म लावा, उसके दरारी उद्गार से लावा ठंडा नुमा हो गया था और सीढ़ी नुमा बन गया, उसके अनुसार उसके पठार का निर्माण हुआ। अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का आएगा, काली मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग क्या बोलोगे सर? काली मिट्टियाँ महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, और ढक्कन के पठार में पाई जाती है। काली मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक राज्यों में, और ढक्कन के पठार में काली मिट्टियाँ पाई जाती है। इतना आप लोग पढ़े हैं। अब कुछ चैप्टर आप लोग को बचा है, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा ना। अभी पार्ट 18 आपका चलेगा कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार में से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप बहुत लोग जानते भी। अच्छा नाम बता दिया मैंने कर्नाटक का पठार, तो आप लोग हाँ सर कर्नाटक का पठार कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है, तो इसको बाद में पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहे, कुछ चैप्टर नहीं बचेंगे जो आप लोग को नहीं आते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बाद अलग से पढ़ाऊंगा मेरे शेर। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।